वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉपर्ली मीनिंग है, एक सिस्टम माना जाता है जो जिसमें ऑल ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक के देखे जाते हैं। जिस ट्रांजैक्शन में इंडिविजुअल्स, दो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, दो तरीके के इंडिविजुअल हम इंक्लूड करते हैं। एक तो रेसिडेंट्स और एक फॉरेन रेसिडेंट्स, यानी कि हमारी कंट्री के लोग और उन फॉरेन कंट्री के लोग, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदी जाती है, लेबर्स का एक कंट्री से आना और जाना, ओपन इकोनॉमी की जो भी एक्टिविटीज़ है, ओपन इकोनॉमी की जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, उन रिकॉर्ड्स का ट्रांजैक्शन करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जाए तो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन में वैल्यू को ट्रांसफ़र करा जाता है, जिसमें अगर एक कंट्री वैल्यू को ट्रांसफ़र करेगी तो दूसरी कंट्री उसका पेमेंट करेगी, और दूसरी कंट्री वैल्यू का ट्रांसफ़र करेगी तो पहली कंट्री उसका पेमेंट करेगी। तो ये कंट्री के जो रेसिडेंट्स होते हैं या नॉन रेसिडेंट होते हैं, उनके बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शन विच कॉज ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। पहली बात, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्रिएट कैसे होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है किसी चीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करने से। लाइक कोई कमोडिटी है मार्केट में, उस कमोडिटी को आपने किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा, तो उस कमोडिटी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस कमोडिटी की पर्टिकुलर प्राइस होगी। तो उस प्राइस पे जो आप ट्रांसफ़र करते हो, उसी से ट्रांजैक्शन होने वाले, उसी ट्रांजैक्शन को करने वाले, उसी ट्रांजैक्शन को पे करने वाले या उसी ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या है? खुद के रेसिडेंट, यहाँ पे कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा दूसरे रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करना ही फॉरेन ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम करेंसी के बारे में। अगर एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करा जाए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के अंदर ये ज़्यादातर चीज़ होता है कि बाहर से पेमेंट आया, यहाँ से बाहर पेमेंट करा, तो एक्सचेंज होगा। इसको बोलते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कराना, और इसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिस रेट पे कराई जाती है उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट। इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है? इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का रोल रहता है, जो करेंसी को हैंडल करता है, करेंसी के इश्यूज़ को हैंडल करता है, एक्सचेंज रेट की सिस्टम को मेंटेन करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंसी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक्सचेंज रेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज होती है और वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट के जो रिकॉर्ड हैं, इनको डील करता है, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, गुड्स या कमोडिटी के, और ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, पेमेंट का आना और पेमेंट का जाना, ये जो भी इनके रिकॉर्ड जो डील होता है वो सारे करंट अकाउंट में इंक्लूड करा जाता है। और कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें हम फॉरेन असेट्स ट्रांजैक्शन जैसे गवर्नमेंट, डेब्ट, बॉन्ड्स, स्टॉक और मनी को इंक्लूड करते हैं। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? दोनों में फ़र्क ये है कि करंट अकाउंट कंपैरिजन करा जाए तो करंट अकाउंट जो होता है वो चेंजेस को बताता है, पेमेंट दिया, पेमेंट आया, गुड्स आए, गुड्स गए। फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो आइटम्स को इंक्लूड करता है, यानी कि चेंजेस को बताएगा। करंट अकाउंट क्या बताता है? चेंजेस को बताता है, गुड्स को आना, गुड्स का जाना, कि करंट लेवल पे एक बताया जाता है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहा है इकोनॉमी में, गुड्स कितना आ रहा है, गुड्स कितना जा रहा है कंट्री के अंदर, कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट हुआ। तो एक फ़्लो कंसेप्ट को डिनोट करता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक फ़्लो नेचर कंसेप्ट है, फ़्लो आइटम को देखता है यहाँ पे, पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट कितना गया। जबकि करंट अकाउंट की अगर देखा जाए कंपोनेंट्स पे यही कहता है कि फ़्लो है, एक्सपोर्ट,
जाना, इंपोर्ट आना, चेंज होना, विजिबल इनविजिबल आइटम्स जो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, एक बार ट्रांसफ़र होने वाली, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी कि अब्रॉड से जो चीज़ आ रही है वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होगी। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं जो एक तरीके से लेवल पे काम करते हैं, फ्लो कंसेप्ट पे काम करते हैं, फ्लो कंसेप्ट करंट अकाउंट को कहा जाता है। इसके अगर अगेंस्ट देखा जाए कैपिटल अकाउंट को, तो कैपिटल अकाउंट क्या बताता है, स्टॉक को बताता है, स्टॉक चेंजेस को बताता है, जैसे कितना इन्वेस्टमेंट करा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी बोरोइंग्स है, अमाउंट बताता है यहाँ पे। एक तरीके से पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है। इट ब्रिंग द चेंजेस इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंपनी विच इफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी। यहाँ पे जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट होता है, अर्निंग अफेक्ट होती है, उन चीज़ों को देखता है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितनी बोरोइंग करी, कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो सारी चीज़ देखता है ये। सो इसको स्टॉक कंसेप्ट होता है और इट इंक्लूड्स आइटम्स विच आर स्टॉक इन नेचर। कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल अकाउंट के, इन्वेस्टमेंट आज करा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बोरोइंग्स करी, लैंडिंग्स करा वर्ल्ड के साथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ट्रांसफ़र करा, वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट के अंदर आती है। तो फ़र्क अगर देखा जाए, मेन कंपैरिजन देखा जाए तो दोनों में यही है कि करंट अकाउंट जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है। करंट अकाउंट चेंजेस को बताता है, कैपिटल अकाउंट स्टॉक के अंदर चेंजेस को बताता है, स्टॉक को बताता है एक तरीके से। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विजिबल इनविजिबल आइटम्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना लैंड करा, अमाउंट करा, कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट मनी करा, वो सारी चीज़ आती है। सो आज हमने बात करी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट को समझा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट समझे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की कंपैरिजन देखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। थैंक यू।